इज किंग इन द वर्ल्ड ऑफ एसईओ, बट ऐरा गैरा कोई भी कंटेंट नहीं चलेगा, ठीक है, ओनली हाई क्वालिटी कंटेंट। तो हम ना कंटेंट से रिलेटेड तो बात कर चुके हैं कि यार किंग क्यों है, ठीक है। इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले कि यार हाई क्वालिटी कंटेंट किस टाइप का होता है, और अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है किसी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब आप यार सपोज करो आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो ब्लॉगिंग में बहुत सारे निशेष हैं। सपोज करो आपने एसईओ का इंग्लिश पकड़ लिया, जैसे कि आप अभी तक पढ़ चुके हो, कंटेंट से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अगर आपको बोला जाए, एग्जांपल दें, ठीक है, आपके पास एक क्लाइंट आया एसईओ का, ठीक है, ओके, और उसका जो ब्लॉगिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब उसको कराना है एसईओ, और साथ में जो ब्लॉगिंग का जो टॉपिक है, मतलब जो निश है, वो एसईओ ही है, ठीक है। तो क्या चाहता है वो, आप क्या करो, एसईओ से रिलेटेड टास्क भी परफॉर्म करो, साथ में ब्लॉगिंग भी करो, ठीक है। तो यार आप सोचोगे मैंने टास्क तो चलो धीरे धीरे परफॉर्म कर लूंगा, मैं सीख कर, लेकिन यार ब्लॉगिंग कैसे करूंगा, मुझे तो उतना डीप नॉलेज ही नहीं है एसईओ से रिलेटेड। मैं टास्क कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये कोर्स कंप्लीट करके मुझे एक प्रैक्टिकल आइडिया हो जाएगा, लेकिन यार मैं उतना नॉलेज, डीप नॉलेज, हिस्ट्री सब कुछ कहाँ से लाऊंगा कि हाँ यार मुझे क्या इंक्लूड करना चाहिए क्वालिटी कंटेंट के लिए, ठीक है। एंड देन साथ ही कि आपको यार सपोज करो उसने कहा कि यार आप बैकलिंक्स के ऊपर ना ब्लॉगिंग शुरू कर दो। सर अभी तो मैं कंटेंट के ऊपर हूँ, बैकलिंक्स कहाँ से सीख लिया मैंने, बैकलिंक सीखा नहीं है, और मैं उसके ऊपर कंटेंट कैसे लिख दूँ। तो यार देखो इसी का सॉल्यूशन इस वीडियो में, ठीक है। बहुत ही ईजी है और बहुत ही यूनिक है और बहुत ही क्वालिटी भी है। तो देखो सिंपल सी बात करता हूँ, नॉर्मल पीपल क्या करेंगे जिनको एआई के बारे में बिल्कुल नहीं पता, पहले सीखेंगे बैकलिंक क्या होता है, पूरा रिसर्च करेंगे, ए टू जेड चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। पर हम नहीं करेंगे, क्यों, चलो देखते हैं। पहले ना थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल पे जाते हैं, ओके। तो क्वालिटी कंटेंट इतना मैटर क्यों करता है, आपको पता है। आपने ब्लॉग क्रिएट किया पर वो रैंक नहीं हुआ, क्यों, यूजर्स आपके वेबसाइट पे विजिट किए, आपके पेज पे, बट वहां पे रुके नहीं। तो आपने ना सोचा यार ऐसा क्यों हुआ, क्या मैंने क्या गलती की, क्या मिसिंग था मेरे वेबसाइट में, मेरे पेज में, कि कौन मतलब ना रैंक हुआ, और अगर कुछ यूजर आए भी तो वहां पे रुके ही नहीं। तो वो आपका जो मिसिंग है वो है क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि सर्च इंजन जो है वो प्रायोरिटाइज करता है किसको, क्वालिटी कंटेंट को। अगर क्वालिटी कंटेंट नहीं है तो तुम पड़े रहो पीछे, लाइन में लगे रहो, टाइम है तुम्हारे पास, देखेंगे जब तक सारी क्वालिटी कंटेंट खत्म हो जाता है तब तक तुम्हारी बारी नहीं आएगी, रुके रहो, ओके। तो यही सबसे बड़ा रीजन है, ओके। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ऑफ कोर्स क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट। देखो अब हाई क्वालिटी कंटेंट इज नॉट अबाउट राइटिंग अ लॉट, ठीक है, इट्स अबाउट क्रिएटिंग कंटेंट दैट आंसर यूजर क्वेरीज, प्रोवाइड्स वैल्यू, इट्स ऑप्टिमाइज्ड फॉर बोथ रीडर्स एंड किसके लिए, सर्च इंजन के लिए, ऑफ कोर्स। तो आपको एक आइडिया हो गया कि क्वालिटी कंटेंट इतना मैटर क्यों करता है, और हाई क्वालिटी कंटेंट बहुत ही ज्यादा डिमांडेड है। अब ना हाई क्वालिटी कंटेंट से लेकर थोड़ा डिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यार, हाई क्वालिटी कंटेंट होगा तो पहले तो रेलेवेंस होगा, ठीक है, किसके, आपके ऑडियंस से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपकी ऑडियंस सर्च करती है बेस्ट बजट स्मार्टफोन्स, तो आपका कंटेंट क्यों लिस्ट होगा, क्योंकि आपने क्या किया होगा, बजट स्मार्टफोन से रिलेटेड क्या किया होगा, रिव्यू दिया होगा, ना कि आपने क्या किया होगा, डिस्कस किया होगा हिस्ट्री ऑफ स्मार्टफोन, ओके। देन सेकंड, वैल्यू। देखो आजकल ना थ्योरेटिकल चीजों पे कोई वैल्यू नहीं, मतलब कोई ध्यान नहीं देता, सब ध्यान देते हैं एक्शनेबल इनसाइट्स, डाटा और सॉल्यूशंस पे। अगर आपने कोई जेनरिक एडवाइस दिया हो, कोई टिप्स, स्पेसिफिक टिप्स शेयर किए हो, कुछ टूल्स के बारे में बताया हो या स्टेप टू स्टेप गाइड बताया हो, तो क्या होगा, सोच लो। देन थर्ड हमारा है वो है एंगेजमेंट, ओके। देखो एंगेजमेंट क्यों मैटर करता है, ताकि जो यूजर है आपका वो इजीली रीड कर पाए, तो उसको ना विजुअली अपीलिंग हो, अपील कर पाए, ठीक है, कि यार ये कंटेंट कहना क्या चाहता है मेरे को, कहानी बना पाए अपने दिमाग में, सोच पाए, उसके उसके साथ क्या होता है, एंगेजमेंट आती है। और एंगेजमेंट कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, हेडलाइंस का यूज करके, बुलेट पॉइंट्स का यूज करके, इमेजेस एंड वीडियोस, ऑफ कोर्स, ओके। तो थ्योरी का पार्ट खत्म हुआ, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल वे में कि क्वालिटी कंटेंट को कैसे जनरेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, हम जाएंगे टूल्स के ऊपर। मैं यार देखो बेसिकली चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं चैट जीपीटी यूज़ करूँ, आप चाहो तो अगर ज़्यादा और भी टूल्स को यूज़ करना चाहते हो, कि कॉपी डॉट ए आई यूज़ कर सकते हो, राइटर सोनी की ए आई यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सारे आपको वही काम करेंगे, ठीक है। जैसे चैट जीपीटी पे हम लोग काम करेंगे वैसे ही इन सब टूल्स पे भी काम करेंगे। तीन चार टूल्स को एक्सप्लोर करो, आपको लिस्ट दे दूंगा, ठीक है, आप उनको एक्सप्लोर कर पाए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसको यूज़ करो। मैं चैट जीपीटी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ तो मैं चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, ओके। तो सिंपली अपने ब्राउजर पे जाना है, देन सर्च करना है चैट जीपीटी, ओके। चैट जीपीटी सर्च करने के बाद आपके सामने एक पहली वेबसाइट आएगी, सिंपली उस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करो तो कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस होगा, देन सिंपली आपको क्लिक करना है ट्राई चैट जीपीटी पे, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे, अगर आपने पहले से लॉगिन कर रखा हो तो आपके ये चैट जीपीटी के डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर देगा, अगर लॉगिन नहीं कर रखा हो तो सिंपली लॉगिन कर देना अपना जीमेल यूज करके, ओके। तो देखो मैं चाहता हूँ क्या, मुझे ना कंटेंट जनरेट करना, ओके। तो मैं क्या करूँगा, पहले क्या चाहिए मुझे, एक टॉपिक चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ इस पे चैट जीपीटी पे क्या करूँगा, इसको बताऊंगा मैं। आज देखो मैं बताऊंगा आई वांट टू स्टार्ट क्या, ब्लॉगिंग, ओके।
तो मैं सिंपली मैंने इसको बोल दिया कि हाँ मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है, कैन यू गिव मी अ प्रॉफिटेबल निशेस, कैन यू प्रोवाइड प्रॉफिटेबल निशेस। ओके, अब क्या करता है, मैंने इसको सिंपल सा क्या किया, एक प्रॉम्प्ट दिया। आपके जो दिमाग में वो प्रॉम्प्ट दो, किसी और के चक्कर में मत पड़ो कि यार ये प्रॉम्प्ट यूज करो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अपना एक्सप्लेनेशन जो इसको शेयर करोगे ना, वो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हाँ जो आपको चाहिए वो आप बता रहे हो कि मुझे यार ये चाहिए, तो वो आपको अंडरस्टैंड करेगा, आपके जो थॉट्स हैं जो आपने यहाँ पे बताए उसको अंडरस्टैंड करके उस टाइप की कंटेंट को आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें ना मुझे कुछ निशेस पता है, जैसे पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, हेल्थ एंड फिटनेस, फूड रिसिप्ट, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड गैजेट। ओके, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। ठीक है, बहुत सारी निशेस यहाँ पे दिखा दिया, आई थिंक 14 आप ब्लॉग्स। ओके, मैं चाहता हूँ आई वांट टू स्टार्ट माइक्रोनिश। ठीक है, सिंपली मैंने कर दिया माइक्रोनिश सर्च। जैसे ही सर्च किया, थोड़ा वेट किया, देन ये क्या करेगा, देखो ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको, माइक्रोनिश प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मिनिमलिस्टिक पेरेंटिंग क्या होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो। हेल्दी स्नैकिंग फॉर किड्स, इको फ्रेंडली बेबी प्रोडक्ट्स, बेस्ट ट्रैवल टिप्स, विंटेज क्लोथिंग फॉर मैन, सस्टेनेबल ऑफिस सप्लाईज, बाइकिंग फॉर बिगिनर्स। ठीक है, तो ना मैं इसमें से एक टॉपिक उठाता हूँ। ठीक है, सपोज करो मुझे ये वाला टॉपिक अच्छा लगा था। ओके, इको फ्रेंडली बेबी प्रोडक्ट्स, ओके, पैक ट्रैवल टिप्स। ओके, मुझे ये वाला टॉपिक बड़ा अच्छा लगा, मतलब माइक्रोनिश का जो ये, मुझे ये वाला माइक्रोनिश बहुत अच्छा लगा। मैं करता हूँ ओके, आई वांट गो विथ दिस। ओके, कैन यू प्रोवाइड व्हाट टॉपिक्स, क्या कैसे टॉपिक्स, अब थोड़ा अपने दिमाग को चलाओ, थोड़ा डीप में जाओ। ठीक है, गो विथ दिस। ओके, मैं इस माइक्रोनिश के साथ जाना चाहता हूँ। कैन यू प्रोवाइड क्या हाईली क्वेरीज टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस निश। ओके, तो सिंपली मैंने क्लिक करें। देखो अब दो टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। पहले क्या, चैट जीपीटी की लैंग्वेज की प्रॉब्लम। ठीक है, सबको आ सकती है। तो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। चैट जीपीटी हिंदी भी समझता है, इंग्लिश भी समझता है, जैसे चाहे आप वैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो देखो इसने क्या किया, पेट ट्रैवल चेकलिस्ट। ठीक है, ये बहुत ट्रेंडिंग में है, इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक आइडिया देखिए इसने, द अल्टीमेट पेट ट्रैवल चेकलिस्ट, व्हाट टू पैक फॉर योर पेट्स नेक्स्ट एडवेंचर, पेट फ्रेंडली ट्रैवल डेस्टिनेशन। ओके, फ्लाइंग विद पेट्स, व्हाट यू नीड टू नो, रोड ट्रिप विद पेट्स, पेट ट्रैवल सेफ्टी टिप्स, पेट ट्रैवल गियर रिव्यूज, पेट फ्रेंडली अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन और बस विद पेट्स। देखो इतने सारे टॉपिक ऑलरेडी आई थिंक 20 टॉपिक्स प्रोवाइड कर दिए, आप चाहो तो इनको यूज कर सकते हो। ओके, देन आप देखो टॉपिक हो गया, यहाँ पे कोई कंटेंट कहीं दुनिया का आप सेम टू सेम यूज कर सकते हो। ओके, अब मैं चाहता हूँ, ये मुझे ना टॉपिक बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ओके, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब मैं इसको कहता हूँ ओके, प्लीज प्रोवाइड, हम कीवर्ड से रिलेटेड बात कर चुके हैं। ओके, कीवर्ड से रिलेटेड बात कर चुके हैं, आपको पता है ना। ओके, प्लीज प्रोवाइड प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स, ओके, विद हाई वॉल्यूम, ओके, एंड लो कंपटीशन इन टेबल। अब क्या होगा, जैसे ना हमने इसको ये क्वारी दी, क्या हमने क्वारी दी कि हाँ यार मुझे ना ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ इसके कुछ आप ना प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स मुझे प्रोवाइड कर दो। ठीक है, ताकि मैं इसको अपने कंटेंट में यूज कर सकूँ। ठीक है, और ऐसे कीवर्ड्स प्रोवाइड करना जिसका थोड़ा जो सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो मंथली। ठीक है, और देन जो कंपटीशन हो लो। ठीक है, अब आप स्टार्ट करोगे ना, इतने सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, देखो कितने अच्छे, 2400 पर मंथ। आप 5-7 कीवर्ड के साथ चलोगे, 4000 से 5000 सपोज करो सर्च वॉल्यूम से, 500 भी है बहुत है। ठीक है, मंथली 500 भी है तो बहुत है। आप एक ही ब्लॉग थोड़ी स्टार्ट कर रहे हो, अगर उसको धीरे धीरे जैसे आप रैंक करने लगे आप कीवर्ड क्या कर सकते हो, थोड़े जो कीवर्ड्स का और वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर सकते हो, थोड़ा कंपटीशन को इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो इसमें क्या क्या करते हैं, हमारे पास टॉपिक हो गया, कंटेंट लिखने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, टॉपिक चाहिए होता है, कीवर्ड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ओके, और क्या चाहिए होता है, कंटेंट आइडिया, क्या हमारा बॉडी में जो कंटेंट होगा उसमें क्या क्या होना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं। कैन यू आल्सो प्रोवाइड, कैन यू आल्सो प्रोवाइड क्या कंटेंट रिलेटेड, कैन यू आल्सो प्रोवाइड हाई क्वालिटी कंटेंट that really help users। ओके, ओके, या ऑडियो जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ओके, और कितने वर्ड्स में, इन 900 वर्ड्स टू 1200 वर्ड्स। ठीक है, आपकी मर्जी आप कितने वर्ड्स में लिखना चाहो, सिंपली यहाँ पे ये क्या कर सकते हो, ये प्रॉम्प्ट दो। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, इसने आपका पहले टाइटल क्या था, द अल्टीमेट पेट ट्रैवल चेकलिस्ट, व्हाट टू पैक फॉर योर पेट्स नेक्स्ट एडवेंचर। ठीक है, देन इसने एक छोटी सी पहले समरी प्रोवाइड की। ठीक है, छोटा डिस्क्रिप्शन, इसमें बेसिकली इस टॉपिक में होने क्या वाला है। ठीक है, मैंने उसके बाद क्या किया, इसने ट्रैवल सेशन फॉर योर पेट क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, सब चीज़ें इसने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब ना हमने क्या किया, टॉपिक प्रोवाइड कर लिया, कीवर्ड्स हमारे पास है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बॉडी कंटेंट चाहिए था, तो बॉडी कंटेंट आपको सर हमें तो सब कुछ मिल गया यार, हमें टाइटल मिल गया, कीवर्ड जो यूज करने थे वो मिल गया, हमारे पास पूरा एक बॉडी कंटेंट हो गया जो हमें लिखना था,
हमारे पास तो काम ही नहीं बचा, कितने मिनट लगे, 3 4 5 मिनट, एक हमारा ब्लॉग तैयार होगा, नहीं अभी तैयार नहीं हुआ। अगर इसको आप कॉपी करके पेस्ट कर दोगे अपनी वेबसाइट पे तो क्या होगा, रैंक होगा, मना नहीं करूँ, नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद डी रैंक भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज हैं जिसमें क्या हुआ कि एआई कंटेंट स्टार्टिंग में रैंक हुआ, ठीक है, लेकिन जैसे ही गूगल का नया अपडेट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग एआई कंटेंट धीरे धीरे डी रैंक हो रहे हैं, तो ये ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो सर इसमें, तो आपको ब्लॉग लिखने के लिए क्या चाहिए था, मुझे बताओ सर। कंटेंट जिस टॉपिक के ऊपर लिखना चाहिए था ना, मुझे उससे रिलेटेड मुझे पता ही नहीं था कि हाँ क्या लिखना चाहिए, यार पता तो चल गया क्या कि पूरा कंटेंट आपको कैसे लिखना है। ओके, आइडिया मिल गया, आइडिया मिल गया, समझे कि नहीं समझे, अभी भी नहीं समझा। तो देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि आप ना कंटेंट लिखने जा रहे थे, ठीक है, आपने पहले रिसर्च के लिए क्या किया, पूरे दिन इतना रिसर्च किया, 2-3 दिन एक ही ब्लॉग के लिए आपने 2-3 दिन लगा दिया रिसर्च करने में, ओके, फिर भी इतना क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिला, ठीक है। देन उसके बाद आपने ना उस कंटेंट को लिखने में भी थोड़ा टाइम लगा, सोच सोच के हाँ यार मुझे ये ऐसा लिखना चाहिए, ये नहीं लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए, ये नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, उसमें भी टाइम लग गया, ओके। तो अप्रोक्स ले लो एक ब्लॉग को लिखने के लिए, जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, मतलब जिस रिलेटेड आपको आइडिया नहीं है उस ब्लॉग की बात करो, तो उसे 3 दिन लग गए, ठीक है। आपने डेली 2 घंटे 3 घंटे भी किया, मैं अप्रोक्स आइडिया ले लो, ठीक है। आप सोचो आपके 5 मिनट में आपका टॉपिक जनरेट हो गया, कीवर्ड जनरेट हो गया, कंटेंट आइडिया जनरेट हो गया, यार अब क्या करना है आपको, सिंपल कुछ नहीं करना, जैसे ये छोटा सा पैराग्राफ है इसको पढ़ो, कितना टाइम लगेगा, 20-25 मिनट लगेगा इस पूरे कंटेंट को 900 वर्ड्स को मॉडिफाई करने में, किसमें, अपने लैंग्वेज में। जैसे कि मैंने पहला ये पढ़ा, ठीक है, सॉरी मैं पहला पढ़ा, ट्रैवलिंग विद योर फेवरेट फ्रेंड्स कैन बी एक्साइटिंग एंड रिवार्डिंग एक्सपीरियंस। अब मैं क्या इसको रिराइट कर सकता हूँ अपनी लैंग्वेज में, यस या नो, आई थिंक यस, आप लिख सकते हो ना। अगर मैं इसी कंटेंट को चलो प्रैक्टिकली करते हैं, ओके, सिंपल सा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्लेगरिज्म चेक करता हूँ, ठीक है, प्लेगरिज्म चेकर पे जाता हूँ, सिंपली प्लेगरिज्म चेक, देन मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से पूरा कॉपी कर लूँगा, कॉपी कर लिया, ठीक है, प्लेगरिज्म चेकर पे आगे सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके। अब यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, स्कैन फॉर प्लेगरिज्म, थोड़ा वेट करो, तब तक ना एक और, जब तक ये स्कैन हो रहा है तब तक हम काम कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं डॉक्स पे, डॉक्स डॉक्स डॉक्स, ओके, सिंपली मैं एक डॉक ओपन करूँगा, देन जो हमने वहाँ पे कॉपी किया था ना यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया, ओके, थोड़ा वेट किया, लोड हो जाओ, तो देखो ये ना हमारा कंटेंट पेस्ट कर दिया। एक मैंने ना यहाँ पे क्या किया, ग्रामरली का ना टूल यूज़ किया, जो एआई से क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है जो भी कंटेंट होता है, क्या यार जो इसमें ना ग्रामर से रिलेटेड कोई मिस्टेक है कि नहीं इस कंटेंट में, तो कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि कुछ इस टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही ये डिटेक्ट कर लेगा, ओके, तो अगर देखो आपकी क्वालिटी कंटेंट थोड़ा कम होगा, जो कंटेंट की जो क्वालिटी होगी थोड़ी कम होगी, तो ना बहुत सारे एरर्स दिखाएगा रेड कलर का, ठीक है, कि हाँ यार बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, उतना क्वालिटी कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप उन एरर्स को जैसे ही सॉल्व करते जाओगे, तो अगर हर पैराग्राफ में 1-2 एरर्स हैं तो आपका कंटेंट वैसे ही यूनिक बन जाएगा, क्योंकि ना वो एआई से लिखा गया, देखो जो एआई से लिखा गया था उसको ग्रामरली ने क्या किया, रिकरेक्ट कर दिया, ठीक है, ओके। और दूसरा जो मैंने आपको आइडिया बताया अभी वो उसमें बात करने वाला, देखो अब यहाँ पे क्या है, देखो इसने क्या बता दिया, वी हैव फाउंड प्लेगरिज्म इन योर टेक्स्ट एंड हैव डिटेक्टेड 23 राइटिंग इश्यूज, ठीक है। तो इसने बता दिया कि हाँ यार ये प्लेगरिज्म है इसमें, ठीक है, क्योंकि और ऑब्वियसली हमने एआई के थ्रू जनरेट किया, ठीक है। मैं ना एक और, ठीक है, टूल यूज करता हूँ जो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताएगा, ठीक है, प्लेगरिज्म चेकर, ग्रामरली का नाम छोड़ के स्मॉल एसईओ टूल्स पे चलते हैं। मैं यहाँ पे कंटेंट को पेस्ट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा नीचे जाऊँगा, देन इसका कर देंगे चेक प्लेगरिज्म, ओके, ओके। ये कह रहा है कि आप फ्री अगर यूज़ कर रहे हो तो 1000 से ऊपर नहीं कर सकते, हमारा कंटेंट कितना हो चुका है, 1138 वर्ड्स का, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इसमें से थोड़ा ना डिलीट करता हूँ, ठीक है, सपोज करो मैंने इतना डिलीट कर दिया, ओके। अब ठीक है, अब सिंपली मैं चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करूँगा, थोड़ा वेट करूँगा, तो थोड़ा वेट करने के बाद ही देखो ये डिटेक्ट करने लगे, यहाँ पे देख सकते हो यूनिक कंटेंट एंड देन प्लेगराइज कंटेंट, मतलब प्लेगरिज्म कंटेंट, ठीक है। अब यार ये देखो यूनिक कंटेंट की तरफ भागता जा रहा है, ठीक है, थोड़ा वेट करो। तो आजकल जो चैट जीपीटी क्या करता है वो रीराइट करके कंटेंट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो प्लेगरिज्म फ्री तो होता है, ठीक है, होते भी प्लेगरिज्म उसमें, लेकिन वो एआई कंटेंट है, तो उसको कैसे आप चेंज कर सकते हो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा वेट करो, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, फिर हम एक और टूल यूज करेंगे, ठीक है, एआई कंटेंट चेकर, ठीक है। सिंपली मैं एआई कंटेंट चेकर पे जाऊंगा, सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एंड मैं क्या करूंगा, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंटेंट यहाँ पे पेस्ट कर दिया जो हमने वहाँ से एआई से कॉपी किया थी। सिंपली मैं डायरेक्ट एआई पे क्लिक करूंगा, तब तक वो प्लेगरिज्म चेक कर रहा है, तब तक हमने सोचा थोड़ा इधर भी आ जाए, ठीक है। अब देखो इसने क्या बताया, 77% क्या है जो टैक्स है वो वेज जनरेटेड है, ठीक है, ओके। आप चाहो तो इसका रिपोर्ट जो जनरेट कर सकते हो। अब देखो इसने कुछ ह्यूमन रेटिंग भी दी, क्यों दिए, क्योंकि यार जो चैट जीपीटी पता क्या करता है, वो कहता है रीराइट करता है, ठीक है। पर हम जिस लैंग्वेज में, मतलब अगर ज़्यादा देखो मैंने सिंपल इंग्लिश यूज़ की थी, तो
उसने ना मेरी मतलब क्या कहते हैं लैंग्वेज इंटेंट को समझ के उसी टाइप में क्या किया, मुझे कंटेंट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ क्या बेनिफिट है किसका, लैंग्वेज यूज करने का इन ChatGPT में। ठीक है, एक बेसिक आइडिया थी, ज़्यादा मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आप यही कंटेंट पेश कर दो। अभी वेट करो, थोड़ा वेट करते हैं, मैं इसको कट करता हूँ। देखो अभी देखो इसने क्या बताया कि हाँ 98% जो आपका कंटेंट है वो यूनिक कंटेंट है। ओके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो 2% है वो बस प्लेगरिज्म है। ओके, ये 2% क्यों है, ये ना आपके जो कुछ ये वर्ड्स हैं, हियर इज हाउ टू बी अ कंसिडरेट ट्रैवलर, ये ना वर्ड मैचिंग होते हैं किसी एक ब्लॉग से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जाऊँगा एडिट कंटेंट पे, सॉरी ओरिजिनल कंटेंट में जाऊँगा, कौन सा हमारा था, हाँ ये वाला था ना, हियर इज हाउ टू बी अ कंसिडरेट ट्रैवलर। ओके, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको एंटर करूँगा यहाँ पे स्टेप्स, मैं यहाँ पे सिंपली दूंगा स्टेप्स टू कंसिडरेट ट्रैवलर। ठीक है, तो ना मैंने हेयर इज या कुछ भी आप चाहो तो हेयर इज स्टेप्स टू कंसिडर, स्टेप्स भी लिख सकते हो जो आप अपना चाहो, मैं अपनी लैंग्वेज में ना समझाने की कोशिश करती हूँ। अब मैं दोबारा इसको प्लेगरिज्म चेक करूँगा। ठीक है, देखो क्या होता है, थोड़ा वेट करो, मैं ना आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उसी जो ChatGPT ने जो उस सेंटेंस को बोला था ना, मैंने वही सेंटेंस बोल दिया। उसने क्या कहा था कि हेयर इज क्या, कि मतलब बेसिकली उसे समझाने की कोशिश की थी, हाँ ऐसे कुछ आइडिया है, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो इसके लिए, ट्रैवलिंग के लिए, या जो भी उसने एक कॉन्सेप्ट लिया था। तो देखो अब क्या हुआ, हमने बस उसी बात को रिराइट कर दिया अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, हमने क्या कर दिया स्टेप टू कंसिडरेट ट्रैवलर। ठीक है, यहाँ पे उसके बदले क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे पढ़े तो, सॉरी मैंने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ओके, तो बेसिकली ना जो ChatGPT लिखा था मैंने उसको रिराइट कर दिया अपनी लैंग्वेज, वही बात मैंने वही लिखी है। तो मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप पूरे कंटेंट को देखो, आपने इस कंटेंट को पूरा रीड किया, ठीक है, आपको समझ आ गया, आपने उसको रिराइट कर दिया अपनी लैंग्वेज में, क्या वो ह्यूमन रिटर्न हुआ, क्या जो उस कंटेंट का जो टोन है क्या वो ह्यूमनाइज हुआ, मतलब ह्यूमन का टोन लग रहा है। जी बिल्कुल, कोई भी पढ़ेगा बोल नहीं सकता यार AI के थ्रू है ये कंटेंट जो पूरा आइडिया वो AI के थ्रू लिखा है, या जो ये बातें जो पूरी लिखी गई वो AI ने बताई है, कोई नहीं बता सकता। तो देखो जहां पे आपको 3 दिन लग रहा होगा ना, वहां आपको कितना टाइम लगा, मुश्किल से अगर टोटल भी मिलाएं तो 1 घंटा मैक्सिमम लेंगे, तो 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम की बात करूँ। ओके, तो देखो आप बहुत कहेंगे सर आप तो थोड़ा और इसको सिंपल कर सकते थे, कैसे सर, आप बहुत सारे ना रीराइट टूल्स आते हैं कंटेंट को रीराइट करने, लेकिन अगर आप उस टूल का यूज़ करोगे ना तो आपका कंटेंट जो क्वालिटी कंटेंट था ना वो क्वालिटी से कब पुअर कंटेंट बन जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। एक बार ट्राई करके देखना। ठीक है, तो इसीलिए ना मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ। ओके, अभी आप ये मत समझना कि हाँ यार आपने तो पूरा अच्छे से समझाया नहीं, अब यार इस मॉड्यूल में ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कैसे कैसे कंटेंट जनरेट होते रहते हैं। ठीक है, डोंट वरी। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि जो हाई क्वालिटी कंटेंट जो होता है ना वो जस्ट लिखना नहीं होता, वो क्या करता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ऑडियंस को एंगेज करता है, एंड देन साथ आपकी रैंकिंग को इंप्रूव करता है। किसके ऊपर, सर्च इंजन के ऊपर। तो इन स्टेप्स को फॉलो करो अगर आप अभी चाहते हो कि एक हाई क्वालिटी कंटेंट को जनरेट करना, ब्लॉग आर्टिकल जनरेट करना, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। देखो आपके पास इसके बारे में पता नहीं था, आपने पढ़ा, हाँ आपके दिमाग में आया, मैं इसको ऐसे ऐसे करके लिख सकता हूँ, मैं इसी बात को अपनी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ। मेरे को हिंदी आती है, मैं हिंदी में लिखना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश समझता हूँ पढ़ के, मैं चाहता हूँ हिंदी में लिख दूँ, उसको हिंदी में लिख सकता हूँ। आपकी ऑडियंस अगर हिंदी में पढ़ना चाहती है तो, अगर आपको इंग्लिश आती है, नहीं भी आती, टूटी फूटी भी आती है, तो आप उस टूटी फूटी इंग्लिश में भी अगर लिखते हो इस कंटेंट, अगर उसी बात को, तो वो भी एक क्वालिटी कंटेंट ही हुआ, क्योंकि आप बता वही रहे हो, बट क्या कर, बहुत बहुत सिंपल वर्ड्स, और वो सिंपल वर्ड्स ना ज़्यादा एंगेजिंग होते हैं। राइट, चेक कर लेना कहीं भी। ठीक है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करो और अभी से ना कंटेंट की जर्नी को स्टार्ट करना थोड़ा शुरू कर दो, एक्सप्लोर करना थोड़ा शुरू कर दो। तो मैं बस इतना कहूँगा, लेट्स क्रिएट कंटेंट दैट विंस। आज कहते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।